नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और हम भारतीय ही उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द है धर्म, जिसको धर्मा भी बोलते हैं और धम्म भी बोलते हैं। तो ये शब्द को हम सब रिलीजन के हिंदी या भारतीय भाषाओं के अनुवाद ट्रांसलेशन के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कैसे गलत है, अब देखते हैं। धर्म शब्द का जो मतलब होता है वो होता है अच्छाई, सद्भावना, परोपकार, न्याय, सभी के लिए सामान्य अधिकार, सभी के लिए जस्टिस जो है वो, उसको हम धर्म कहते हैं। जिसमें सबका कल्याण होता है, जिसमें ये कोई भेदभाव नहीं होता कि ये किसी विशेष जाति का है या किसी और विचारधारा को फॉलो करता है या ये भगवान में विश्वास करता है या नहीं करता है। नहीं, मानवता के आधार पे जो है सबको सामान्य अधिकार देना, सबके कल्याण की बात सोचना, सबको न्याय देना, सच्चाई के मार्ग पे चलना, अच्छाई के मार्ग पे चलना, ये धर्म होता है। और धर्म जो है सिर्फ मानव के लिए ही नहीं है, ये जानवरों, पशु पक्षियों और और पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं के लिए भी है कि पेड़ को अनावश्यक काटना जो है वो धर्म नहीं है, मतलब कि वर्चुअस नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। और किसी भी जानवर को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाना भी वर्चुअस नहीं है, सही नहीं है। और उसके साथ सबके साथ धरती के जितने भी अंग हैं, चाहे वो जीव हों या निर्जीव हों, सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, एक सद्भावना होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, ताकि यह सृष्टि सही तरीके से चले। ये होता है धर्म। और हर आदमी का उसके जीवन में जो भी उसका रोल है और या समाज में जो उसका रोल दिया गया है, उसके हिसाब से उसका धर्म निश्चित होता है। जैसे एक राजा का सर्वोपरि धर्म है उसकी प्रजा की सुरक्षा करना, जैसे एक माता पिता का धर्म है अपने परिवार की सुरक्षा करना। लेकिन अगर वो पिता एक राजा है तो सबसे पहले उसका धर्म हो जाता है अपने अपने साम्राज्य की, अपने प्रजा की रक्षा करना और उसमें न्याय और प्रेम की स्थापना करना। फिर परिवार आता है, जबकि परिवार में सर्वोपरि है परिवार की रक्षा करना। तो इस तरह से धर्म जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि इससे जो समाज में है एक हार्मनी की स्थापना होती है, एक सद्भावना की स्थापना होती है। इसीलिए आप कहेंगे कि जैसे श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने अपने पर्सनल सुख और परिवार के सुख से ज़्यादा ऊपर रखा है राज्य का सुख, प्रजा का सुख। ठीक है। तो वो इसीलिए वो एकदम धर्म के सिंबल माने जाते हैं। ठीक है। तो ये धर्म होता है। जबकि जो रिलीजन होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, आप एक विशेष तरह के नियम कानून मानते हैं, आप विशेष तरह की पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं और आपका ईश्वर का एक ख़ास तरह का डेफिनेशन, ख़ास तरह की परिभाषा है, आप उसी रूप के ईश्वर को मानते हैं। ये एक रिलीजन होता है, जिसमें अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं, अगर आप इस विचारधारा को नहीं मान रहे हैं और कुछ और मान रहे हैं, तो आप उस रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकते। और इस विचारधारा को अगर आप नहीं मान रहे हैं, और चाहे आप कितने भी अच्छे हों, कितनी भी जस्टिस की बात करते हैं, आप उस रिलीजन के नहीं कहलाए जाएंगे। वो रिलीजन संप्रदाय सम्मत और मज़हब सम्मत बात नहीं कही जाएगी। इसलिए ये वर्च्यू से भी ऊपर जो रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रखा जाता है, जबकि जो धर्म है वो वर्च्यूज़ को सबसे ऊपर रखता है। तो सब रिलीजन में आपको धर्म का अंश मिलेगा, लेकिन जब बात आती है किसी विशेष धर्म को, रिलीजन को मानने की, तो फिर वो रिलीजन जो है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को मानता है। और अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो आप उस रिलीजन के नहीं कहलाएंगे। उसमें वर्च्यूज़ भी कई बार उस रिलीजन में अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर आप दान कर रहे हैं तो इसी रिलीजन के लोगों को दान करें, आप दूसरे में करेंगे तो वो
वो नहीं माना जाएगा। जबकि धर्म में ये है कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को, चाहे वो किसी भी विचारधारा को है, दान करेंगे तो वो धर्म है आपका। किसी भी मजबूर की, चाहे वो आपके रिलीजन, आपके संप्रदाय और विचारधारा का हो या ना हो, आप उसकी मदद करते हैं, यही आपका धर्म है। अगर आप एक राजा हैं तो आपके राज्य में जितने भी मज़हब, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सबके साथ आपको समान व्यवहार करना ही आपका धर्म है। तो इस तरह से धर्म जो है वो रिलीजन से कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जब रिलीजन्स की बात करते हैं, संप्रदायों की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, तो हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी, आप जानते हैं कि कौन कौन से रिलीजन होते हैं। XYZ रिलीजन, ABC रिलीजन, दिस रिलीजन, दैट रिलीजन, को इसको हम बोलेंगे XYZ धर्म, ये धर्म, वो धर्म, पर वो धर्म नहीं है। अगर आपको हिंदी में यूज़ करना है ना, तो आप रिलीजन शब्द का ही इस्तेमाल कीजिए, यही सही है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि और भी अच्छे तरीके से आप हिंदी शब्द का प्रयोग ही करें, तो आप मज़हब शब्द का प्रयोग कीजिए या संप्रदाय शब्द का प्रयोग कीजिए, जो कि एक विशेष विचारधारा को बताता है। ठीक है, आप धर्म शब्द का प्रयोग मत कीजिए। क्यों मत प्रयोग कीजिए? ऐसा नहीं, लोग बोलेंगे ठीक है अगर कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जब हम अपनी फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं, भारतीय सनातन फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं, तो जैसे हम बोलेंगे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म की स्थापना करो। और जब भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जब जब धर्म घटता है तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो भगवान किसी विशेष विचारधारा या रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान बात कर रहे हैं कि जब जब धरती में पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, झूठ बढ़ता है, फरेब बढ़ता है और मजबूरों के ऊपर अन्याय बढ़ता है, ये सब जब बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जब बढ़ते हैं, तब मैं अवतार लेता हूँ ताकि मैं फिर से दुनिया में प्रेम, सद्भावना, सच्चाई, न्याय की स्थापना कर सकूँ, जो कि धर्म है। और हमें धर्म की स्थापना करना चाहिए, मतलब अच्छे कंडक्ट्स की स्थापना करना चाहिए, बिना किसी रिलीजन के भेदभाव के। ऐसा नहीं कि इस रिलीजन में आप हो तो आपको ही दान दया सब आपके हमारे रिलीजन वालों में ही होगा, जब दूसरा कोई है तो उसमें नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए सामान्य है। और ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और समस्त चीज़ों के लिए जो है वो रिलीजन होता है, धर्म होता है, रिलीजन नहीं होता। तो अब आप अंतर समझ गए। अगर हम धर्म को रिलीजन से इक्वेट करने लगेंगे तो फिर आप अपनी फ़िलॉसफ़ी जो है, भारतीय फ़िलॉसफ़ी, भारतीय दर्शन जो है, वो लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। लोग तो बोलेंगे धर्म का मतलब भगवान कृष्ण क्या चाहते थे कि सब सिर्फ हिंदू सनातन धर्म की स्थापना हो, क्योंकि धर्म को रिलीजन के जैसे ले रहे हैं। पर भगवान इसीलिए जगत गुरु कहे जाते हैं क्योंकि कोई भी भेदभाव, रिलीजन के भेदभाव, कास्ट के भेदभाव, कलर के भेदभाव से ऊपर उठ के, इवन योनियों के भेदभाव से ऊपर उठ के, मतलब कि वृक्ष हैं या जीव हैं या मानव हैं, सबके भेदभाव से ऊपर उठ के भगवान न्याय की बात करते हैं, सबके लिए समान अधिकार और जीने की सबसे उत्तम अवस्था की बात करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो जगत गुरु कहे गए, क्योंकि उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने रिलीजन की बात नहीं की, उन्होंने पूरे विश्व की बात की, पूरे ब्रह्मांड की बात की। इसलिए हम भारतीयों का ये कर्तव्य है कि हम खुद भी आज से आप ये ठान लीजिए कि जब भी मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, संप्रदायों की बात कर रहा हूँ, तो मैं या कर रही हूँ तो मैं रिलीजन शब्द का प्रयोग करूँगी, संप्रदाय या मज़हब शब्द का प्रयोग करूँगी, मैं धर्म का प्रयोग नहीं करूँगी। और मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी ये ज्ञान दूँगी ताकि वो भी ना करें इस बात को, और हम इस शब्द को कलुषित होने से, कलंकित होने से हम बचा सकें और धर्म को सही तरीके से यूज़ कर सकें, और हम बता सकें कि जो भारतीय दर्शन है वो कितना इंक्लूसिव है, कितना सबको लेकर चलने वाला है। और यही रीज़न है कि हमने ज्ञान और प्रगति को जो है वो परम स्थान दिया हुआ है, ना कि मार काट या
या सिर्फ दूसरों के राज्य में हमला करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारतीय हमेशा ज्ञान योग और ध्यान योग की बात ही करते हैं। इसलिए आप भी आज से इसका शब्द का दुरुपयोग ना करें और दूसरों को भी सिखाएं। आप देखेंगे कि भारतीय समस्त दर्शन में, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सब में, सनातन धर्म हो, सब में धर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए ये रिलीजन हो ही नहीं सकता। ये सब वर्च्यूज़ की बात करते हैं, ये सब सद्भावना की बात करते हैं। इसलिए आज से आप धर्म और रिलीजन को एक ना माने। और आप मेरी भी बात क्यों माने, आप खुद ही गूगल सर्च कीजिए, आप देखिए कि इन शब्दों का क्या मतलब है। आप भगवत गीता पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इन शब्दों का क्या मतलब है। और भगवत गीता में भगवान कहीं भी किसी एक मज़हब की बात नहीं करते, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है और जो फ़िलॉसफ़ी है वो बहुत पुरानी है। इसीलिए उस भगवान कभी भी सिर्फ बात करते हैं तो अपने आप को अंदर और बाहर से स्वच्छ करने की बात करते हैं, वर्च्यूज़ फॉलो करने की, काइंडनेस, लव, नॉन इंजूरियसनेस, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, सबको सद्भावना करो, सबकी मदद करिए और आप ईमानदार रहिए, आप जस्टिस की बात कीजिए, ये अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कीजिए, यही धर्म है। इसलिए आज से हम सब इस शब्द का गलत प्रयोग बंद करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएंगे, ताकि हम इस सुंदर से शब्द को कलुषित होने से बचा सकें। धन्यवाद।